वसी टॉपिक है कि कहाँ कहाँ किस किस पहलू पे बात करें, लेकिन बहरहाल जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उसमें बीना गोविंदी साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, मुसन्निफ़ा हैं, शायरा हैं, आसिफ रसूल साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और खुबैब कियानी हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। तमाम लोगों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बीना साहिबा, ये जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी जीना एक फ़न है, ज़िंदगी जीना एक हुनर है, इसे जीने का सलीका आना चाहिए, ज़िंदगी के सुनहरी उसूल, बहुत सारी बातें हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं, है क्या? अस्सलाम वालेकुम रमशा। पहली तो बात यह है कि हम जिंदा हैं तो इसलिए हम आज यहाँ पे हैं, तो ज़िंदगी अताओं में से एक अता है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी पहली बात यह है कि जिसने हमें ये ज़िंदगी अता की है हमें उसका सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहिए। और ज़िंदगी के अंदर रहते हुए इस दायरा, ये जो ऑर्बिट है हमारा जिसके हम रहते हैं, ये हमारा एक मीडियम है। और एक मैं मज़े की बात ये कि बल्कि मैंने 2 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था कि ज़िंदगी की कौन सी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसको हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। तो उसमें मेरे ख़्याल में 3 मुझे एंड पे अपना खुद ही मजमून लिखते हुए, अपना कॉलम लिखते हुए खुद से ये बात समझ में आई कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि हमें ये एहसास ज़िंदा रहना चाहिए हमारा कि हम ज़िंदा हैं। चूँकि ज़िंदा रहने के लिए हमें ये नहीं समझना कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अभी मैंने बहुत सुना हमारे ये जो हम अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके से गुजार रहे हैं, हम ये समझते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें शऊर की ज़रूरत है, हमें सब चीज़ की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि हम ज़िंदा हैं। और वो ज़िंदा क्या है, जब तक हमें ये एहसास गुनाह के साथ हम गुनाह से अपने आप को किस तरह तौबा कर सकते हैं। चूँकि अपने, और मज़े की बात यह है कि जहाँ जहाँ पे हम गलती करते हैं, जहाँ पे गलती करते हैं, उस एहसास का ज़िंदा होना एक्चुअली हमारी ज़िंदगी की सबसे पहली सीढ़ी है। यानी हम जहाँ पे गलती करें उसको रिकग्नाइज़ करें, उसका एहसास ज़िंदा रहना हमारी ज़िंदगी की अलामत है। देखिए, एक कतरा जो है वो आब रवा में रह सकता है, एक ज़र्रा जो है वो भी ज़िंदगी, लेकिन एक्चुअली ज़िंदगी की जो असल बात है वो उसकी शनाख्त है। यानी आप अपनी आइडेंटिटी को किस तरह कायम रखते हैं, क्योंकि हमारी हमारा वजूद खत्म हो, बहुत सारी चीजें हैं, वजूद हमारा खत्म हो सकता है, लेकिन हम जिंदा रहते हैं, जिंदगी हम गुजार रहे हैं इसमें जी। अब ये देखें ना कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंसान चाहे अमीर हो तो उसको मल्टीप्लाई करने में लगा रहता है, गरीब हो तो उसके लिए तो बिल्कुल ही सिचुएशन अलग है। तो हम किसी सेटिस्फैक्ट्री मोड पे नहीं आते ज़िंदगी में कभी भी। वो कहते हैं ना कि इंसान की ख्वाहिशात कभी कम नहीं हो सकती। तो ऐसे में कैसे जो ना ज़िंदगी को पुरसुकून बनाया जा सकता है, खूबसूरत बनाया जा सकता है, और कहाँ अपने आप को पॉज लगाने की ज़रूरत होती है? इंसान की नफ्सियात क्या है बेसिकली? खुबैब जी, थैंक यू वेरी मच जी। मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी के बारे में बड़ी अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी, वो ये थी कि हल्की फुल्की सी है ज़िंदगी, बोझ तो सारा ख्वाहिशों का है। और आप भी यही बात कर रही हैं। हम जब अपनी ख्वाहिशों को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो उस वजह से जो है हमारी ज़िंदगी में नाशुक्री आती है। और जब नाशुक्री आती है तो वो हमारा एंगल जो लाइफ को देखने का और लाइफ में मौजूद पॉसिबिलिटीज़ को देखने का जो एंगल है वो बहुत नैरो हो जाता है। नैरो होने की वजह से क्या होता है कि हम ये देखना शुरू कर देते हैं कि हमारी लाइफ में क्या मौजूद नहीं है, चाहे हम अमीर हों चाहे गरीब हों, इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हमारा एंगल नैरो हो गया तो हम नाशुक्री की तरफ जाते हैं और हम ये देखना शुरू कर देते हैं क्या चीज़ मौजूद नहीं है। और उस नैरो एंगल की वजह से हमारे अंदर नेगेटिव जज्बात आते हैं। फिर हमारे पास जो बहुत कुछ मौजूद होता है, जिसके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, वो सब कुछ जो है वो साइड पे चला जाता है और हम एक चीज़ के ऊपर फोकस कर लेते हैं। और उस फोकस की वजह से हम फील करते हैं कि हम मायूस हैं, हम खुश नहीं हैं, ये चीज़ आएगी तो ही मैं खुश हूँगा। वो चीज़ आ भी जाती है, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं आती, वो एक बार नहीं, वो अगर हम अपनी ज़िंदगी में मुड़ के देखें तो हज़ारों चीज़ों की ख्वाहिशें हमने की हैं और वो हज़ारों चीज़ें आ चुकी हैं, अब हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उससे अगले लेवल की ख्वाहिश जो है वो फ़ौरन डेवलप कर लेते हैं क्या, और ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन इस चीज़ को लगातार लाइफ का मेन या टॉप प्रायोरिटी बना लेना कि मुख्तलिफ मटेरियल चीज़ें, मुख्तलिफ मटेरियल थिंग्स जो हैं उनके लिए मैं मेहनत करता रहूँगा या करती रहूँगी और उनको अचीव करता रहूँगा तो मैं खुश होता रहूँगा। खुशी आपको ऐसे नहीं मिलेगी। खुशी का ढूंढने का तरीका कुछ और है, उसमें आपको उसमें भी आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर नहीं है, वो इनसाइड वर्ल्ड के अंदर है जो रियल खुशी है। हाँ, जब आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, आप 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए थोड़ा सा एलिवेटेड फील करते हैं कि आप एक नई चीज़ की पोजीशन आपके पास आ गई है। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि आपको अपने अंदर की रिसोर्सेज जो हैं, आपकी अपनी ज़ात के अंदर झांक के आपको खुशी को तलाश करना पड़ता है। और उस पर फर्दर जब हम मज़ीद सवालात होंगे तो उस पर जवाब देते हैं।
बिल्कुल, ज़रूर। बड़ी खूबसूरत बात है कि ज़िंदगी को अपने अंदर कैसे तलाश करना है। मैं बीना साहिबा से भी इस पर ज़रूर बात करूँगी। खुबैब आपसे भी। आसिफ रसूल साहब, ये जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेजेज़ आते हैं, जिसमें हमने ख्वाहिशात की बात भी की, ट्रांजिशनल फेज़ जिसमें उम्र भी शामिल है, सेहत भी शामिल है, करियर भी शामिल है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग होना मुसर्रत के लिए, खुशी के लिए या पीसफुल होने के लिए कितनी ज़रूरी है? क्योंकि हमेशा एक जैसी नहीं रहती, दुख भी आएगा, गम भी आएगा, नौकरी आएगी भी, जाएगी भी, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे कारोबार में भी। तो इसकी रियलाइजेशन, इन फेजेस का ट्रांजिशन समझना, आसिफ रसूल साहब, ये ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रमशा, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इसकी हम अगर कुरान पाक से एक सूरत देखते हैं तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमने इंसान के ऊपर गर्दशी अयाम रख दी है, यानी इंसान के ऊपर बुरा वक्त भी आएगा, अच्छा वक्त भी आएगा। अब डिपेंड इस पर करता है कि हम अगर देखते हैं कि हम किस तरह गुजार रहे हैं तो उसकी बड़े मुख्तलिफ एस्पेक्ट निकलते हैं, यानी कल्चरल एस्पेक्ट देखें, रिलीजियस एस्पेक्ट देखें। तो इसको मैं इस अंदाज से लेता हूँ कि जिस तरह एक साउंड मिक्सर होता है किसी डीजे के पास, ये जो ज़िंदगी है ना, ये साउंड मिक्सर की तरह है और उसमें सारे बटन लगे हुए हैं। तो आप जिस फेज़ पे भी है ना, आपने जो कोई इंसान जिसने बहुत अच्छी अवेयरनेस डेवलप कर ली, उसको माहौल बड़ा अच्छा मिला, यानी पेरेंटिंग बड़ी अच्छी मिली जिसमें पेरेंट्स ने सिखाई, यानी पेरेंट्स खुश रहना शायद नहीं सिखाते, वो मार्क्स, अचीवमेंट, सक्सेस, ये तो बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं, लेकिन साथ ये जो दूसरी एस्पेक्ट्स है ना लाइफ के, ये शायद इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं सिखा रहे होते। तो अगर एनवायरनमेंट में ये पेरेंटिंग में ये डाल दिया जाए कि भाई मतलब खुशी के साथ गम भी होगा, कभी अचीवमेंट भी होगी, कभी नाकामियां भी होंगी, तो मेरे ख्याल में बच्चे को ना एक ट्यून एंड एडजस्टमेंट आप सिखा रहे होते हैं। तो इंसान की जितनी ज्यादा अच्छी अवेयरनेस होगी उसका फायदा ये होगा कि इंसान के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं, फिर उन ऑप्शंस को उनमें से बहुत अच्छे ऑप्शन सिलेक्ट करना शुरू कर देता है। तो जिंदगी जो है ना, ये उस साउंड मिक्सर बॉक्स की तरह है कि जिसमें हर वक्त हमने ट्यून इन करना है। मसलन अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे तो सिर्फ जिंदगी जो है वो उसको क्यूरियोसिटी से देख रहे होते हैं, बड़े दिमाग से कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। वहां पे जो सबसे अच्छी चीज जो रोल प्ले कर रहे होते हैं वो उनके पेरेंट्स प्ले कर रहे होते हैं, वो उनके स्कूल टीचर्स प्ले कर रहे होते हैं, वो उनका एनवायरनमेंट, मीडिया, कि उसमें क्या हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं, वो अच्छी हैबिट्स। उसके बाद फिर स्कूल कॉलेज का दौर शुरू होता है, फिर उसमें जाके एक नए इंटरेक्शन स्टार्ट होते हैं, फिर वो बच्चा ये नहीं उसके, फिर जब प्रोफेशनल लाइफ आती है, 40 जो है ये बड़ी स्टेबल पीरियड है। अब मुझे खुद बड़े अजीबो गरीब ख्यालात आते हैं लाइफ के हवाले से 43-44 पे कि नहीं, लाइफ ऐसी वो नहीं थी जैसे हमने स्टार्ट की थी, जैसे जिन जिन चीजों के पीछे हम भागते रहे हैं, लाइफ ऐसी नहीं है, लाइफ बड़ी डिफरेंट है। सही बात है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अच्छी अगर अवेयरनेस हो जाए और डेवलपमेंट उस ट्यून इन करने का, जिसको बहुत अच्छा आ गया जिंदगी का अंदाज, तो वो इस जिंदगी को जिएगा भी बड़ा अच्छा। और उसमें कौन सी रेसिपी बेसिकली देखे ना, हर स्टेज के लिए बज़ाहिर लग रहा होता है दरकार है। अगर कोई केक बनाना है तो बगैर रेसिपी के नहीं हो सकता, अगर किसी ने किसी दूसरी जगह पे जाना है तो ये जो आप आसिफ साहब बात कर रहे हैं ट्यून इन करने की चीजों को, मेरे ख्याल में अपनी अवेयरनेस के थ्रू अगर हम ट्यून इन करने की कोशिश करते हैं अपनी, जी, हम ट्यून इन करने की कोशिश करते हैं उन चीज़ों को जो हमारी ज़िंदगी या दुनिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, और चाहे वो माल हो, चाहे वो घर हो, हमारे रिलेशनशिप्स हो, ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं, करना है। लेकिन बीना साहिबा, साथ साथ ये जो अभी क्यूरियोसिटी की बात हुई, ये सोल के अंदर क्यूरियोसिटी, अपनी सोल को आइडेंटिफाई करने के लिए कितना ज़रूरी है? ये प्योरिटी होना आपकी सोल के अंदर, ये खुलूस होना अपने अंदर जो अपने आप को तलाश करने वाली बात जो खुबैब भी कर रहे थे, मैं दोनों की तरफ यही पॉइंट लेके बढ़ रही हूँ, इस पे कितना काम होना। अगर ये चीज़ अगर आप कर लें, अपनी सोल को कंट्रोल, अपनी सोल पे काम, अपने आप को तलाश कर लें, खुदा को तलाश कर लें, आपकी ज़ात प्योर हो, आपका नफ्स प्योर हो, तो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाती हैं बीना साहिबा। लेकिन होता कैसे? जी, बहुत अच्छा सवाल है रमशा। ये तो मैं एक समझती हूँ कि आपने एक, जिसे कहते हैं ना, आपने एक ही सवाल में पूरी ज़िंदगी को निचोड़ निकाल दिया कि हमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी अपनी ज़ात के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हमें खुदा के रास्ते पे पहुंचना या किसी मुकाम पे भी पहुंचने के से पहले हमें अपनी शनाख्त खुद करनी है। जब तक हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं पता होगी, देखें, ज़िंदगी का मकसद जो है वो फ़ना के साथ जुड़ा हुआ है। चूँकि ज़िंदगी जो है वो मौत की जद में रहती है, ये बात को ध्यान में रखना है। चूँकि मौत जिसको हम समझते हैं, दरअसल दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेज। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए कि इसकी ज़िंदगी की आर्जी यहाँ पे मुकाम के लिए, यहाँ पे हम मुकीन हैं, और इस जगह पे रहने के लिए हमें इस आर्जी वक्त पे रहने के लिए हमारी कारकर्दगी जो है ना
वो हम उसको जांचा जाएगा, उसकी पड़ता और उसकी हमें तब हम इस्तेमाल अपनी कारकर्दगी को बेहतर या यानी कम इस तरह कर सकते हैं कि हम अपनी सलाहियतों को जानें। और अपनी सलाहियतों को तब जानेंगे जब हम रुक के, खामोश होके, ध्यान से और शऊर से ज़िंदगी को जाने। आज की दौर में देखें, मैं समझती हूँ कि हमने साईं बाबा, जिसको मैं कहती हूँ, साईं बाबा कहता है कि ज़िंदगी को समझो, कि अपने अंदर झांको। वो साईं बाबा जो है इसको नून का नुक्ता लगा देते हैं तो ये साइंस समझते हैं। अरे उसको भी देख लें। आप इर्द गिर्द की ज़िंदगी को नगमा कहते हैं, आप इसको पैराए कहते हैं, आप इसको मुइम्मा कहते हैं। ज़िंदगी इतनी पेचीदा नहीं है, ज़िंदगी बहुत सिंपल है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक मेरी छोटी सी नज़्म है, ज़िंदगी ही उसका नाम है, तो मैं आपको पढ़ के बताऊँ, उसमें वो तमाम बातें आ जाएंगी। तो आपकी इजाज़त है तो ज़िंदगी ए ज़िंदगी। जी जी। 4 लम्हों की हो या हो 100 बरस की ज़िंदगी, 4 लम्हों की हो या हो 100 बरस की ज़िंदगी, जगमगाना नूर फैलाना है हर जा ज़िंदगी, जगमगाना नूर फैलाना है हर जा ज़िंदगी, ऊंचाए ख्वाहिश का खिल उठना है गोया ज़िंदगी, ऊंचाए ख्वाहिश का खिल उठना है गोया ज़िंदगी, दौलते दुनिया जमा करना भी तो है ज़िंदगी, दौलते दुनिया जमा करना भी तो है ज़िंदगी, दर्दमंदों के लिए मरना भी तो है ज़िंदगी, दर्दमंदों के लिए मरना भी तो है ज़िंदगी, खोए लम्हे ढूंढने का नाम है ये ज़िंदगी, खोए लम्हे ढूंढने का नाम है ये ज़िंदगी, आगही का इल्म का पैगाम है ये ज़िंदगी, आगही का इल्म का पैगाम है ये ज़िंदगी, कहकशां रस्तों पे हरदम आगे बढ़ना ज़िंदगी, कहकशां रस्तों पे हरदम आगे बढ़ना ज़िंदगी, शोहरते अंदाम के ज़ीनों पे चढ़ना ज़िंदगी, शोहरते अंदाम के ज़ीनों पे चढ़ना ज़िंदगी, बेताल्लुक और ताल्लुक का सिरा है ज़िंदगी, बेताल्लुक और ताल्लुक का सिरा है ज़िंदगी, रक्स मौसीकी सरूरे बेबहा है ज़िंदगी, रक्स मौसीकी सरूरे बेबहा है ज़िंदगी, बहरे ज़ुल्मत में गोया डूब जाना ज़िंदगी, बहरे ज़ुल्मत में गोया डूब जाना ज़िंदगी, गम उठाना और मुसलसल मुस्कुराना ज़िंदगी, गम उठाना और मुसलसल मुस्कुराना ज़िंदगी। यानी मतलब ये है कि हमें जो भी सूरत हो, हमारी जो हमारा प्रेजेंट है, हमें उसमें रहना चाहिए। कि गम उठाना, मुस्कुराना है ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है खुबैब। और ये कैसे होता है, मैं बार बार यही बात कर रही हूँ कि सोल की प्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनर सेटिस्फैक्शन, इनर पीस जब होता है तो बहुत सारी। अब मसला ये है कि हम जिस फेक वर्ल्ड में रह रहे हैं और जो खुद हमारे एक्शंस हैं वो जिस हद तक फेक होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस सोसाइटी में सोशल मीडिया, ये टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें बजा हैं, ज़रूरी हैं, लेकिन ये जो ऑरा क्रिएट हो रहा है इसमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना और स्टैंड करना कितना ज़रूरी है। देखें जी, अल्लाह ताला का जो सिस्टम है आपको अपनी शनाख्त तक पहुंचाने का, उस सिस्टम के अंदर बतौर रिज़्क जो चीज़ें आपको दी जाती है वो मुसीबतें हैं, वो मुश्किलें हैं, वो आपकी ज़ात को साइकोलॉजिकली, इमोशनली और फिज़िकली चैलेंजिंग इन्वायरमेंट्स में डालना है। और अगर आप ये कहें कि आपको ज़िंदगी में दानाई या विज़डम जैसा गिफ्ट जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो प्लेट में रख के दे देंगे, तो कभी भी नहीं होता। इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो पैदाइश के फ़ौरन बाद अगर उसको चलना होता है तो उसके लिए उसको तकलीफ़ उठानी पड़ती है, गिरता है बार बार वो। उसके बाद लाइफ में जो भी माइलस्टोन वो अचीव करता है छोटे छोटे, वो उनमें उसको तकलीफ़ उठाना पड़ती है। और दानाई के बारे में कहा गया है कि ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे जिसको ये मिल गई वो उसको सब कुछ मिल गया। तो अगर हम दानाई जैसी चीज़ के लिए ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइफ से या अल्लाह मियाँ से, अल्लाह ताला से, कि हमें दानाई जैसी चीज़ जो है वो फ्री में मिल जाएगी, हमें हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी, हमें किसी किस्म की मुश्किल नहीं मिलेगी, तो दानाई नहीं मिलेगी। दानाई नहीं मिलेगी तो आपके अंदर शुक्रगुजारी नहीं होगी, आप दूसरों की ज़िंदगियों के साथ एम्पैथाइज़ नहीं कर सकेंगे। तो बहुत कुछ है जो कि इन मुसीबतों, मुश्किलों और परेशानियों से जुड़ा हुआ है, जिनको हम आम तौर पर फ़ौरन से देखते ही घबरा उठते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं ये पता नहीं क्या हैं। मैं समझता हूँ कि जब भी किसी इंसान को अल्लाह ताला ग्रो करवाना चाहते हैं उसकी लाइफ में, उसके सहने के मुताबिक कुछ बोझ डालते हैं किसी तरह का, और हमें उस बोझ को ग्रेसफुली, पुरवकार अंदाज में जो है वो उठाना आना चाहिए। कभी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे लास्ट कर लूँ, एक छोटी सी बात मुझे बड़ी हो जाती है, मैं चाहूँगी आप उस पर ज़रूर बात करें वेरी क्विकली। खुबैब, होता क्या है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, ज़िंदगी में क्या होगा, कोई मुश्किल आ जाए तो हम फौरी तौर पर सवाल करते हैं, अनसर्टेनिटी की सूरत हाल में चले जाते हैं। हाउ टू डील विद इट? ठीक है, अगर हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको हमने पहले फेस नहीं किया हुआ और हमें लगता है कि इनको देख के फ़र्ज़ करें जॉब चली जाती है,
हम कहते हैं कि अब क्या होगा, जॉब के बाद के हालात क्या होंगे। तो हमारे पास मेरा ख्याल है जॉब जैसे सिनेरियो के लिए हमें इल्म होना चाहिए कि हम लाइफ जो गुजार रहे हैं उस लाइफ में अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जहाँ पे जो रिसोर्सेज का फ़्लो है वो टूट सकता है, और हमें पहले से उस रिसोर्सेज के फ़्लो को टूटने से अपने आप को बचाने के लिए, उस शौक से बचाने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास सेविंग्स में होना चाहिए जिसके ऊपर हम जाके गिरें इस मौके पे, बजाय इसके कि हम ज़मीन के ऊपर जाके गिरें इस मौके के ऊपर। तो ये छोटी छोटी अकल की बातें हैं जो मतलब आम रोज़मर्रा अकल है ये इंसानों के लिए, जहाँ पे हम गैर मामूली चीज़ें हमारे सामने जो आती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम पहले से प्लान करके उनके शौक से बच सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आती हैं हमारी ज़िंदगी में और उनको हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं होते। जब खुदा न खास्ता कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता है, जान चली जाती है, तो डेथ भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर हम बातचीत नहीं करते। इस सारे टॉपिक के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है वो, किसी चीज़ का चले जाना, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना। तो मैं कहता हूँ द एंड मस्ट बी योर फ्रेंड। अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो अगर आपको एंड के बारे में आपके घर में बातचीत नहीं हो रही, अपने बच्चों के साथ एंड के बारे में बातचीत नहीं कर रहे, तो यू आर बेसिकली आप उनको ड्रैग कर रहे हैं टुवर्ड्स शौक जो कि लाइफ देती है। बहरहाल चीज़ों को एंड होना होता है, ज़िंदगियों को एंड होना होता है। सही बात है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इन एनी फॉर्म मिलता ज़रूर है। आसिफ रसूल साहब, हम देखा अभी आपने भी जैसे गुफ्तगू की कि देखते हैं ना कि अक्सर हम अपनी एज के जब आगे हिस्सों में बढ़ना शुरू होते हैं, जब और ज़्यादा मेच्योरिटी आती है, जब चीज़ों को पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि बहुत सारे पछतावे होते हैं, बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं कि ऐसा कर लेते तो शायद वैसा हो जाता। और फिर एक तो अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना आप समझते हैं किस हद तक ज़रूरी है, और जो एक्सपेरिमेंट्स आपने कर लिए हैं उसे आगे कन्वे करना अपने बच्चों में। हमें भी अपने माँ बाप ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों पे अमल करते हैं, कुछ पे नहीं करते। तजुर्बा खुद भी होता है, ठोकर भी खाते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस में ओवरऑल क्या इंसान की प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स किस हद तक आप कर सकते हैं, और फिर पछतावे वाला जो फैक्टर है, एलिमेंट है, उससे कैसे बचें? इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त एस्पेक्ट जो निकलता है वो ये है कि देखें ना, ज़िंदगी में जैसे पहले ही मैंने कहा कि गर्दिश अयाम तो है, अच्छे बुरे दिन आएंगे, हम लोगों को उसके हवाले से कैसे हमारी तरबियत होती है। तो उसमें जो एक ग्रोथ माइंडसेट है, मतलब दो माइंडसेट की अगर बात कर रहे हैं ना, फिक्स माइंडसेट तो वो मेरे ख्याल में पीछे हमेशा मुड़ के देखता रहेगा, रोता रहेगा, चीखता रहेगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मसलन अगर आप देखें कि मैं उन क्लासेस में बात करता हूँ बच्चों से कि अगर आप रोना धोना शुरू करें और जिन ग्रुप्स में बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आप फिर रहे हैं ना, ये भी 2 हफ्तों के बाद आपको सुनना छोड़ देंगे, यानी लोगों को इससे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो ग्रोथ माइंडसेट की क्वालिटी ये है कि वो अपने आप को डेवलप करता है। और अगर दुनिया में ये जितनी हम रौनकें देखते हैं ना, ये सारे उन लोगों की वजह से है जिन्होंने अपने आप को डेवलप करके अपनी ग्रूमिंग की है, अपनी क्वालिटीज़ देखी हैं और उनके साथ प्रॉपर अलाइनमेंट करके इस माशरे को बड़ा खूबसूरत बनाया, कायनात को बड़ा खूबसूरत बनाया, और डायरेक्शन जिस साइड पे आप चले जाएं उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन रही है। तो ग्रोथ माइंडसेट के हवाले से अगर हम बात करें तो इंसान अगर ये कर ले कि मेरी जो अंदर हर वक्त, और ये हर फेज के साथ डिफरेंट है, बच्चा है उसकी एक एक्सप्लोरेशन का स्टाइल डिफरेंट है, टीनेजर है उसका एक्सप्लोरेशन का स्टाइल डिफरेंट है, जिस एज पे हम लोग बैठे हैं इसका और आगे मतलब हर स्टेज पे ना ये एडजस्टमेंट डिफरेंट जारी है। तो हम कोशिश अगर ये करते रहें कि अल्लाह ताला ने जो हमारे अंदर कोई खूबियां रखी हैं उसको अगर तलाश करते रहें तो उसका एक ही होता है कि भरपूर जिंदगी गुजारने में हमें बड़ा फायदा मिलेगा। आपके ब्रेन के अंदर नए नए पाथ बनेंगे। और उसमें मतलब रॉबिन शर्मा की बुक जो है, हर वक्त बुक्स तो हैं ही, हर वक्त अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ रहना चाहते हैं दोबारा, हुसैन कायद-ए-आज़म के साथ थोड़ी देर रहना चाहता हूं तो एक आध बुक अगर मैं पढ़ लेता हूं उनकी लाइफ स्टोरी। बीना गोदी साहिबा हमारे साथ बैठी हैं, अगर इनकी कोई अच्छी मतलब पोइट्री है, इनके साथ रहना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, 2-4 पोएम्स में गुजारता हूं तो मेरे अंदर बड़ा एक डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट निकलता है। तो हर वक्त अगर आप अपने अंदर ये ओपन रखें अपने चेंज के साथ कि मैंने चेंज होना है, बदलते हाल, जिस तरह अभी आप देखें कि कोविड-19 की सिचुएशन में क्या सूरत हाल है, ये बिल्कुल खुबैब साहब ठीक कह रहे थे। अभी देखें ना, प्रॉब्लम आने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई हैं, लोगों ने नए बिजनेस स्टार्ट करे हैं, नई अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करनी है। तो मेरे ख्याल में अगर हम उस बजाय पास्ट के सोचने के नेगेटिव, आप उसको खुदाफिज तो ना कहें, उससे सीखें ज़रूर और आगे हमेशा अगले रास्ते की तरफ देखें कि हमने किस तरह पॉजिटिवली हम उससे निकल सकते हैं। मसला ये नहीं है कि ज़िंदगी में आप गिरे हैं, गिरने से कोई मसला ये है कि अगर आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है कि आप खड़े हो जाते हैं दोबारा, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत एक पॉजिटिव चीज़ आ जाती है। तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी जिंदा दिली से है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अब ये जो जिंदा दिली है ना, ये हर एस्पेक्ट को कवर करती है कि हम आगे की सोच रखें और अपने आप को ग्रूम करते रहें और कॉन्स्टेंटली ग्रूम कर कहते हैं। दुनिया में देखें
तो 99% इंसान ना सेटिस्फाइड है ज़िंदगी से, ना खुश हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि लोग अपना भरपूर फोकस, अभी भी देखें तो लोग बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, जो हर वक्त अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं ना, ऐसे हो नहीं सकता। और कुरान पाक ने भी बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी वो सही करता है। तो अगर इंसान जिसके लिए अपनी पैशनेटली अपना पैशन ढूंढेगा, गोल ढूंढेगा और आगे फर्दर काम करता रहेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई बहुत ज़्यादा पीछे देखने का मौका मिलेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने का मौका मिलेगा। वो तो आगे ग्रोथ माइंडसेट है, अपने आप को डेवलप करने वाला है और अपने आप को आगे इस दुनिया पूरी कायनात के लिए कंट्रीब्यूट करने वाला है। बीना, आपकी ज़िंदगी में आप चूँकि लिखती हैं और जब आप लिखती हैं तो यकीनी तौर पर लोग उसे पढ़ते हैं, बहुत इंस्पिरेशनल है सारी चीज़ें, चूँकि जो लोग लिखा करते हैं उनको वो आइडियल होते हैं लोगों के। तो ऐसे में ज़िंदगी में कहते हैं ना कि लिखने के लिए बड़ा दर्द, बड़ी सोच, बड़ा जो है ना वो फ़लसफ़ा चाहिए और वो डीप थॉट्स चाहिए। तो इंसान के अंदर वो जो डीपनेस है, अपने नफ्स को तलाश करने वाली बात है, वो एक आती कैसे? और फिर कई जगहों पे कहा जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा खामोश होना पड़ता है अपनी ज़ात के अंदर भी और बाहर भी। तो कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है? सोल पे ही मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। ये बड़ी आप रमशा बार बार सोल पे आती हैं और मुझे बड़े अच्छा लगता है कि हम आजकल के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर में हम एक रुख से गए हैं। मैं कहती हूँ ये लम्हा पॉज में आ गए हैं। अच्छा, जब हम इतने भाग दौड़ कर रहे थे, हमें ये जैसे अगर कोई चाय पी रहे हैं यहाँ स्टूडियो में हम लोग या पानी पी रहे हैं, तो हमें इतना टाइम भी नहीं था कि हम एक घूंट सुकून से आराम से चाय का पी लेते। अब ये ज़िंदगी ने हमें ये सबक सिखाया कि बहुत सारी दुनिया के काम हो रहे हैं, अब हम सब रुक गए लेकिन ज़िंदगी चल रही है। सो लाइफ इज़ कॉन्टिन्यूम। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, इस फैक्ट को समझना चाहिए। ये समझने के लिए हमें कुदरत ने, क्योंकि कुदरत के जो चीज़ें हैं वो बैलेंस के ऊपर कायम है। ये बार बार मैं एक बात कहती हूँ, हमारी ज़िंदगी के तमाम कवानीन, जिनके आपने पहला सवाल आपका बहुत अच्छा था जिसमें आपने कहा कि ये हमें ये कवानीन के साथ ज़िंदगी, बिल्कुल इन कवानीन के साथ ही ज़िंदगी गुजरनी है। देखें, ज़िंदगी के हमें कुछ एक हम ह्यूमन बीइंग और या कोई भी फ्लोरा फौना, ये कोई दुनिया में कोई भी चीज़ है जो लाइफलेस है, वो भी एक वक्त में ज़िंदगी उसके अंदर थी। आपको ये मौका, ये मोहलत मिलती है, आपकी फॉर्म चेंज होती है। एक पानी है वो बर्फ़ बन जाता है, वही बर्फ़ पानी बन जाती है। अब वो क्या है, वो हालत ज़िंदगी में हम थे लेकिन हमारी फॉर्म डिफरेंट थी। अब आपने बात की कि हमें करना क्या चाहिए अपनी नफ्स तक पहुंचने के लिए। एक बड़ा कोई प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं है जिसके साथ हमें करना है। हमें अपने अंदर झांकने के लिए हमने अपने आप की शनाख्त करनी बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर हमें मेरे बल्कि अभी एक लेक्चर सीरीज़ थी खुद शनासी। खुद शनासी में आज हमारे नौजवानों के लिए था कि नौजवान ही हैं, हम जब कोई काम नहीं किया होता तो हम उस फील्ड के नौजवान हैं, क्योंकि हमें वो काम सीखना है, हमें अपनी खुद शनासी करनी है। और खुद शनासी जैसे अभी वैसा बात कर रहे थे कि इस वक्त में हमारी जॉब्स की हमें आने वाला है एक बहुत बड़ा क्राइसिस ग्लोबल। अच्छा, अब जब हमारे पास ये क्राइसिस आने वाला है, इस वक्त हम एक प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं पूरी दुनिया में, इसके हमें ज़रूर तैयारी करनी चाहिए क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है वो चलती रहेगी। अच्छा खुबैब, अब इस सिचुएशन में वेरी क्विकली, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है बीना साहिबा, वेरी क्विकली ये सुकून कैसे तलाश करना है, खुशी कैसे तलाश करनी है खुबैब? सबसे पहली बात तो ये सुन लीजिए तमाम सुनने वाले अफराद के, हमारी ज़िंदगी में जितनी मर्जी मुसीबतें आएँ कि मत भूलें कि आपके पास शुक्र को ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ों में तवाज़ुन रखें, ज़िंदगी में तवाज़ुन रखें, अपनी ख्वाहिशात में तवाज़ुन रखें। और तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, नाखुशी का सबसे बड़ा सबब हमारे मुल्क में, अपने चैप्टर 1 को किसी और के चैप्टर 20 से कंपेयर मत करें खुदारा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप खुश रहेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। बिल्कुल, और बात वही है कि अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स, अपनी लाइंस तय कीजिए और फाइन लाइंस तय कीजिए जिन पर अमल करते जाएंगे तो आप ज़िंदगी में आगे भी बढ़ेंगे और आपको सुकून रहेगा। कंपटीशन अपने आप से रखें, दूसरों से भी अच्छा है, लेकिन बात वही खुबैब वाली कि अगर आप चैप्टर 1 का मुकाबला 20 से करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। और जाते जाते ज़िंदगी इतनी गनीमत भी नहीं कि जिस अहद कम ज़र्फ़ की हर एक बात गवारा कर ले। तो फाइन लाइंस तय कीजिए और उस पर ज़िंदगी गुजारिए। थैंक यू सो मच आप तमाम मेहमानों का और आमद का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सुबह सवेरे पाकिस्तान।